मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। देखिए प्रश्न संख्या 4, 5, 6, 7 निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.1 से देखिए हमारे क्वेश्चन क्या कहते हैं। बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज क्या होगा, उस बिंदु की कोटि क्या होगी जो एक्स अक्ष पर स्थित है। छठा कहता है यदि कोई बिंदु बाई अक्ष पर हो तो उसका कौन सा निर्देशांक ज्ञात है। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, क्या कोई बिंदु ऐसा भी हो सकता है जो एक्स अक्ष और बाई अक्ष दोनों पर हो, उसे क्या कहते हैं, उसके निर्देशांक क्या होंगे। अब देखिए हमें ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो हम इनको हल करने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि कोटि और भुज क्या होता है। देखो हमारे कोई भी 2 अंक दिए, कोई भी मूल बिंदु दिया है 2,6। इस पूरे मूल बिंदु में ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा बाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष हमारा प्रथम यानी कि 2 एक्स अक्ष हो जाएगा, बाई अक्ष हमारा 6 हो जाएगा। अगर उसमें पूछने लगे कि 2,6 में हमारा भुज क्या होगा, तो हमेशा किसी मूल बिंदु की पहली संख्या ये हमारी भुज कहलाती है। ये हो गई हमारी भुज और 6 हो गई हमारी कोटि। तो पहली संख्या भुज होती है, दूसरी संख्या कोटि होती है। ये हमारी हो गई भुज और कोटि। किसी भी संख्या कुछ भी बदल दे, उस मूल बिंदु की पहली संख्या भुज होगी, दूसरी संख्या कोटि होगी। या कहने का मतलब शुरुआती भुज होगी और अंतिम कोटि होगी। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज क्या होगा। हमारा बाई अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, अब उसने दे दिया एक्स अक्ष और ये बाई अक्ष, 2 अक्ष दिए हैं, उसमें एक्स अक्ष बाई अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है। अब हमें पता नहीं कौन सा बिंदु स्थित है, 1, 2, 3, 10, 20,000, 10,000 कुछ भी हो सकता है जो कि उसके बाई अक्ष पर होगा। हमें एक्स अक्ष पता है क्योंकि नहीं दिया है, तो जो नहीं दिया है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष हमारा 0 हो जाएगा। बाई अक्ष पर उसने कुछ ना कुछ दिया है, तो यहां 1 से लेकर के कोई भी संख्या हो सकती है एक्स वाई जेड। तो हमें कौन सा अक्ष ज्ञात है, हमें एक्स अक्ष ज्ञात है, वो है हमारा 0। तो बाई अक्ष पर जो स्थित बिंदु होगा उसका भुज हमारा एक्स होता है और एक्स क्या होगा हमारा 0 होगा। तो इसका आंसर हो गया हमारा 0। दूसरा देखते हैं, उस बिंदु की कोटि क्या होगी जो एक्स अक्ष पर स्थित है। अब देखिए हमारी एक्स अक्ष पर तो दे दी उसने कोटि, यहां दे दी कोटि, तो कोटि हमारी हमें पता नहीं क्या होगी। तो कोटि 1, 2, 3, 4 कुछ भी संख्या हो सकती है, 1 से लेकर के 1000, 10,000, 100, करोड़ कहीं तक की संख्या हो सकती है। तो वो तो यहाँ नियत है क्योंकि उसने एक्स अक्ष पर दी है कोटि। अब एक्स अक्ष पर ये दिया है यानी कि कुछ ना कुछ संख्या दी है। हमें बाई अक्ष पता है क्योंकि एक्स अक्ष उसने दिया है, तो बाई अक्ष हमारा 0 होगा। अब 0 क्यों होगा, क्योंकि ये हमें पता नहीं है उसने एक्स वाई जेड क्या दिया है, ये हमें पता है, जो नहीं दिया वो हमारा 0 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोई बिंदु बाई अक्ष पर हो तो उसका कौन सा निर्देशांक ज्ञात है। अब देखिए हमें एक्स और बाई ये 2 बिंदु दिए हैं, 2 अक्ष है हमारे पास। अब हमारे बाई अक्ष पर तो कुछ ना कुछ है, उसने बता दिया कि बाई अक्ष पर हो, तो बाई अक्ष पर तो मान लिया हमने यहाँ ए होगा या बी सी डी 1, 2, 3, 4 कुछ ना कुछ होगा इसके पास। लेकिन हमें कौन सा निर्देशांक ज्ञात है, हमें एक्स निर्देशांक ज्ञात है। क्यों, क्योंकि एक्स बाई अक्ष पर कुछ ना कुछ है, एक्स अक्ष पर कुछ नहीं है, तो वहां क्या होगा 0 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0। और पूछा हमसे निर्देशांक, तो एक्स निर्देशांक, हमें एक्स निर्देशांक ज्ञात है क्योंकि वो हमारा 0 होगा। यही हो गया हमारा इसका आंसर। अब चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्या कोई बिंदु ऐसा भी हो सकता है जो एक्स अक्ष और बाई अक्ष दोनों पर हो। बिल्कुल हो सकता है। ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये हो गया हमारा बाई अक्ष।
अब हमारे पास कुछ ना कुछ मूल बिंदु, यहाँ हमने 2,6 माना था, यहाँ मान लिया 2,6, तो 2 हमारा x हो, यानी कि 2x हो गया, 6y हो गया। तो बिल्कुल हो सकते हैं कि x और y दोनों अक्ष हो सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसके निर्देशांक क्या होंगे। अब देखो ये दोनों संख्या जहां मिल गई उसे बोलते हैं हम मूल बिंदु, मूल बिंदु। और यहाँ एक संख्या हमें ज्ञात है तो वो हमारी मूल बिंदु नहीं है। यहाँ x अक्ष भी है, y अक्ष दोनों है, तो यहाँ पर दोनों बिंदु दिए हैं हमें, तो वो हो गए हमारे मूल बिंदु। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो सकते हैं, दो बिंदु हो सकते हैं, x अक्ष पर भी और y अक्ष पर दोनों बिंदु हो सकते हैं, और उसे हम कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु। ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आपको भुज और कोटि इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ना भुज में भुज और कोटि में कोई दिक्कत होगी, ना किसी x अक्ष या y अक्ष के अंतर कुछ भी प्रश्न पूछा हो ना उसमें कुछ दिक्कत होगी। देखिए जो भी अक्ष दिया हो, उसने y अक्ष दिया है या y अक्ष पर कुछ ना कुछ उसने पूछ लिया, तो हमें y अक्ष दिया है तो वो नहीं पता कि क्या दिया है, या तो वो खोल दे कि y अक्ष 6 है, तो x अक्ष क्या होगा, फिर भी हमारा x अक्ष 0 होगा क्योंकि उसे खोला नहीं है उसने, तो x अक्ष हमारा 0 होगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।